कि जिसका मुझ में जवाब नहीं वो सवाल भी मुझ पर उठाया गया है। कि जनाब जिसका मुझ में जवाब नहीं वो सवाल भी मुझ पर उठाया गया है। मैं मतलबी था नहीं, मुझे मतलबी बनाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है HND 103। तो आज हम आपको इस वीडियो में HND 103 से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से रिलेटेड हैं, उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें हिंदी के पेपर फर्स्ट के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गद्य काल के नाम से। आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है, गद्य काल के नाम से। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल के प्रथम चरण का क्या नाम है। आधुनिक काल के प्रथम चरण का क्या नाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग। तीसरा प्रश्न है, छायावाद काल का समय कितना है। छायावाद काल का समय कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1920 से 1936। आंसर क्या हो जाएगा, 1920 से 1936। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी है। द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1900 से 1922। द्विवेदी युग का समय काल कितना से माना जाता है, 1900 से 1922 का जो समय है उसको किस नाम से जाना जाता है, द्विवेदी युग के नाम से। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कामायनी के रचनाकार कौन हैं। कामायनी के रचनाकार कौन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो आपका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वरदे बीड़ा वादिनी वरदे रचना के रचनाकार कौन है। वरदे बीड़ा वादिनी वरदे रचना के रचनाकार कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रणेता किस कवि को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रणेता किस कवि को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर हिंदी साहित्य का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वह मिला था? किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। तो आपका आंसर हो जाएगा चिदम्बरा पर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, छायावादी कवियों में प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? छायावादी कवियों में प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मोह कविता के रचनाकार कौन हैं? मोह कविता के रचनाकार कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। मोह कवि के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आधुनिक हिंदी कविता की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी कविता की मीरा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। आधुनिक हिंदी कविता का मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अज्ञेय को। आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय को। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, हिंदी साहित्य के कवि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? हिंदी साहित्य के कवि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, नदी के द्वीप कविता के रचनाकार कौन है? नदी के द्वीप नाम का जो कविता है उसके रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अब यहाँ अज्ञेय कहिए चाहे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कहिए, दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में अज्ञेय रहेगा तो उस पर टिक मार दीजिएगा, अगर ऑप्शन में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय रहेगा तो उस पर टिक मार दीजिएगा। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, एक शॉर्टकट नाम है और दूसरा पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रेम माधुरी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेम माधुरी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 15। अगर इसी को घुमा के पूछा जाए कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, तब भी आंसर क्या देंगे? 15। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्रियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं? महादेवी वर्मा किस युग के कवित्रियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा छायावादी युग। आंसर क्या हो जाएगा? छायावादी युग। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मैं नीर भरी दुख की बदली किस छायावादी कवि की रचना है? मैं नीर भरी दुख की बदली किस छायावादी कवि की रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जागरण सुधार काल किस युग का नाम है? जागरण सुधार काल किस युग का नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को और किस नाम से जाना जाता है? जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? ब्रह्म राक्षस नाम का जो कविता है उसके रचनाकार कौन है, चाहे उसके रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध।
आंसर क्या हो जाएगा? मुक्ति बोध। तो ये आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।